दुनिया में कई तरह के हत्यारे होते हैं। कुछ खंजर से मारते हैं, कुछ जहर से। लेकिन एक किस्म का हत्यारा ऐसा होता है जो तुम्हें नहीं मारता, वो तुम्हारे जहन को मारता है, तुम्हारी याददाश्त को, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे यकीन को। और सबसे बड़ी बात, वो कोई सुराग नहीं छोड़ता, कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं, कोई गवाह नहीं। सिर्फ एक इंसान छोड़ता है जो अब खुद अपने आप पर भरोसा करना भूल गया है। आज हम एक ऐसी चीज का ब्लूप्रिंट देखेंगे जो शायद दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल वेपन है। इसका नाम है गैस लाइटिंग। और इस वीडियो के एंड तक तुम इस वेपन को हर जगह देखने लगोगे, घर में, ऑफिस में, सिनेमा में, और अगर तुम ब्रेव हो तो अपने खुद के रिलेशनशिप्स में भी। लंदन 1940। एक औरत अपनी खिड़की से बाहर देखती है। सड़क पे गैस लैंप जल रहे हैं, स्थिर, सोने जैसे, रीअश्योरिंग। वो अंदर आती है और नोटिस करती है घर के गैस लैंप फ्लिकर कर रहे हैं। वो अपने पति की तरफ मुड़ती है। देखो, वो कहती है, लाइट्स फिर से फ्लिकर कर रही है। पति उठता है, लाइट्स की तरफ देखता है, फिर अपनी बीवी की तरफ। ऑलमोस्ट सिंपैथेटिकली वो कहता है, लाइट्स बिल्कुल ठीक है प्रिय, तुम फिर से इमेजिनेशन कर रही हो। औरत गौर करती है, लाइट्स अब नहीं फ्लिकर कर रही। वो अपने आप को कहती है, शायद मैं ही गलत हूँ। जो वो जानती भी नहीं हो सकती ये है कि उसका पति हर रात ऊपर वाले कमरे में जाता है, चुपचाप, खामोशी से। और जब वो ऊपर होता है तो नीचे का गैस लैंप्स डिम हो जाते हैं, क्योंकि घर का गैस प्रेशर डिवाइड हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि उसकी बीवी देख रही है, और वो चाहता है कि वो कभी ना जाने। तो वो एक काम करता है जो खंजर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो उसकी आंख पर ही सवाल उठाता है। ये सीन 1938 का ब्रिटिश प्ले गैसलाइट से है, पैट्रिक हैमिल्टन का लिखा हुआ। और 1944 में इंग्रिड बर्गमैन की फिल्म ने इस सीन को इमॉर्टल कर दिया। इसी फिल्म से एक नया वर्ड बना, गैसलाइटिंग। और 2022 में मेरियम वेबस्टर ने गैसलाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि उस साल इस वर्ड की सर्चेस पिछले सालों से 1740% ज्यादा थी। 1740%। इतने लोग इस चीज को ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें फाइनली एक वर्ड मिला उस चीज के लिए जो उनके साथ हो चुका था। लेकिन इससे भी बड़ा और भयानक प्रूफ है गैसलाइटिंग की पावर का। ईस्ट जर्मनी 1970s। स्टेसी, पूरी ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट पुलिस, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसका नाम था जेर्सेजियम। जर्मन में इसका मतलब है कोरोशन, डिसमेंटलिंग, यानी कि तोड़ देना। स्टेसी का काम था पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को कंट्रोल करना, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना इंटरनेशनली रिस्की था। उन्होंने कुछ और सोचा। वो एक डिसिडेंट्स के घर में घुसते जब वो घर पे नहीं होता, और कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं तोड़ते, सिर्फ एक पेंटिंग को थोड़ा टेढ़ा कर देते, एक कुर्सी की जगह बदल देते, एक बुक को उल्टा रख देते, बार बार, हफ्ते हफ्ते।
घर वालों को, पड़ोसियों को, कलीग्स को सीक्रेटली इंस्ट्रक्ट किया जाता कि इस इंसान से धीरे धीरे दूर हो जाओ, बिना वजह बताए। कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, कोई सज़ा नहीं, सिर्फ एक इंसान जो धीरे धीरे पागल होने लगता है। हमारा टारगेट ये नहीं था कि उन्हें जेल भेजे, हमारा टारगेट था कि वो खुद अपने आप पर भरोसा करना बंद कर दे। गैसलाइटिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये एक दिन में नहीं होती। एक इंसिडेंट नहीं होता जिसे तुम आइडेंटिफाई कर सको और कहो बस यहाँ से शुरू हुआ। ये एक बॉइलिंग फ्रॉग है और इस फ्रॉग को बॉयल करने के लिए एक प्रिसाइज 5 स्टेज ब्लूप्रिंट फॉलो की जाती है। ये वेपन कॉम्प्लीमेंट से शुरू होता है। गैसलाइटर तुम्हारे लाइफ में एक तूफान की तरह आता है, लेकिन एक प्यारा तूफान। तेरी आंखों में मैं ही दिखता हूँ, तू ही मेरी दुनिया है, उससे पहले मेरी जिंदगी कुछ नहीं थी। ये लव बॉम्बिंग है और इसका मकसद प्यार नहीं है, मकसद है तुम्हें इतना डिपेंडेंट बनाना कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ पूरी तरह उनसे जुड़ जाए। और साथ साथ वो साइलेंटली एक मैप बना रहे हैं तुम्हारे डरों का, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज का, तुम्हारी बेस्ट नीड्स का। ये मैप बाद में इस्तेमाल होगा तुम्हारे खिलाफ। एक दिन कुछ बदल जाता है, वो पहले जैसा नहीं होता। छोटी छोटी बात पे डिसमिस करता है, तुम्हारे फीलिंग्स को इग्नोर करता है। तुम पूछते हो क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। ये गैसलाइटिंग की पहली चाल है, रियलाइजेशन। और फिर इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शुरू होता है, मतलब क्रुएल्टी के बीच में सडन वार्मथ, टोटल डिसमिसल के बाद एक मधुर दिन। तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न का एडिक्ट हो जाता है। जिस तरह एक स्लॉट मशीन कभी कभी जताती है तो तुम खेलते रहते हो। ये ट्रॉमा बॉन्ड है और ये बहुत रियल है। अब चीजें इंटेंसिफाई होती है। ये तुमने कहा था, नहीं वो तुमने कहा था, ऐसे हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम सब इमेजिन करती हो। तुम्हारा गैसलाइटर अब सिस्टमैटिकली तुम्हारी मेमोरीज पर अटैक करता है। और सिर्फ वो नहीं, वो दूसरों को भी रिक्रूट करता है। तुम्हारे दोस्तों को भी लगता है कि तुम थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल हो। तुम्हारी माँ भी कहती थी कि तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो। धीरे धीरे तुम्हारे बाकी सब इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ रियलिटी चेकिंग वो सब डिस्क्रेडिट हो जाते हैं। सिर्फ एक वर्जन ऑफ रियलिटी बचती है, गैसलाइटर का वर्जन ऑफ रियलिटी। इस स्टेज तक तुम्हारा ब्रेन फिजिकली चेंज हो चुका होता है, लेकिन हम उस पर अगले चैप्टर में बात करेंगे। साइकोलॉजिकली मार्टिन सेलिगमैन के लर्न्ड हेल्पलेसनेस में आ चुके होते हो। सेलिगमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। डॉग्स को ऐसे केज में रखा जहां से वो बाहर नहीं निकल सकते, चाहे कुछ भी करो। फिर एक दिन केज का डोर खोल दिया। डॉग्स बाहर नहीं गए क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कोई भी कोशिश काम नहीं करती। गैसलाइटिंग एग्जैक्टली यही करता है इंसान के साथ। तुम लड़ना बंद कर देते हो, एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, छोड़ना, सोचना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम कह चुका होता है कोई फायदा नहीं।
जब तुमसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मतलब कंट्रोल, एडमिरेशन, पावर मिलना बंद हो जाता है, या जब तुम थोड़ा भी जागना शुरू करते हो, तब दो चीज़ें होती हैं। या तो वो तुम्हें डिस्कार्ड कर देते हैं सडनली, ब्रूटली, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, या और ये ज़्यादा खतरनाक है, वो वापस आती है प्रॉमिसेस के साथ, ईयर्स के साथ, मैं बदल गया हूँ के साथ। इसे कहते हैं होवरिंग। वैक्यूम क्लीनर की तरह वो तुम्हें वापस खींच लेते हैं और साइकिल दोबारा शुरू होती है। अगर तुमने अभी तक ये सोचा कि मैं तो कभी नहीं फंसता, मैं इंटेलिजेंट हूं, तो तुम्हें एक चीज जाननी चाहिए। गैसलाइटिंग इंटेलिजेंस को टारगेट नहीं करता। गैसलाइटिंग तुम्हारे ब्रेन के केमिस्ट्री को टारगेट करता है, और केमिस्ट्री के सामने कोई इंटेलिजेंस काम नहीं करती। जब तुम गैसलाइटेड होते हो कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली, तुम्हारा एमिगडाला ओवर एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला तुम्हारे ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सेंटर है। जब ओवर एक्टिवेट होता है, वो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सप्रेस कर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? वो हिस्सा जो रैशनल थिंकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, लॉजिक अप्लाई करता है। सिंपल वर्ड्स में गैसलाइटिंग तुम्हारा थिंकिंग ब्रेन लिटरली शट डाउन कर देता है। इसलिए विक्टिम्स कहते हैं, मैं जानता था ये गलत है, लेकिन सोच नहीं पा रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा, ये न्यूरोसाइंस है। क्रॉनिक इमोशनल थ्रेट यानी महीनों या सालों तक का सप्रेस्ड फियर तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल फ्लड करता है। शॉर्ट टर्म में कॉर्टिसोल हेल्पफुल होता है, डेंजर में एनर्जी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारे हिपोकैम्पस श्रिंक करना शुरू कर देता है। हिपोकैम्पस तुम्हारा मेमोरी सेंटर, मतलब सस्टेन्ड गैसलाइटिंग तुम्हारे मेमोरी सेंटर को फिजिकली छोटा कर देता है, और तब जो होता है इंसान के साथ एक सैडिस्टिक लूप बन जाती है। गैसलाइटर कहता है, तुम्हारी मेमोरी बहुत खराब है। कॉर्टिसोल तुम्हारा हिपोकैम्पस श्रिंक करता है, तुम्हारी मेमोरी एक्चुअली खराब होने लगती है। गैसलाइटर के पास अब न्यूरोलॉजिकल एविडेंस है, जो उसने खुद अपने अब्यूज से क्रिएट किया, कि तुम्हारा माइंड ट्रस्ट करने लायक नहीं है। ये वेपन तुम्हारे दिमाग का ही इस्तेमाल करके तुम्हारे ही दिमाग पर हमला करता है। 2023 में 65 गैसलाइटिंग सर्वाइवर्स पर ब्रेन स्कैन्स लिए गए। रिजल्ट्स PTSD पेशेंट्स के ब्रेन स्कैन से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे। रिड्यूस्ड हिपोकैम्पल वॉल्यूम, ऑल्टर्ड एमिगडाला रिएक्टिविटी, डिसरप्टेड प्रीफ्रंटल फंक्शन। ये मेटाफर नहीं है, ये मेजरमेंट है। और जो 10 में से 7 महिलाएं सस्टेन्ड गैसलाइटिंग एक्सपीरियंस करती है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स PTSD में तब्दील हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल वॉर क्राइम जो घर के अंदर होता है बिना किसी को पता चले। इंटेलिजेंस इसका शील्ड नहीं है, ये वेपन तुम्हारी केमिस्ट्री को टारगेट करता है, इसीलिए इंटेलिजेंट लोग भी फंसते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की प्रॉब्लम है, या ये तुम्हारे अपने घर के बाहर, तुम्हारे कल्चर में भी चुपचाप काम करता है? मैं अभी कुछ सेंटेंसेस बोलने वाला हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ उनमें से बहुत लोगों ने ये सेंटेंसेस सुने हैं, चाहे तुम्हारे घर में, चाहे किसी रिश्तेदार के मुंह से, चाहे किसी रिलेशनशिप में। तुम ज्यादा सोच रही हो, ये गैसलाइटिंग है। तुम्हारा परसेप्शन इनवैलिडेट करना, काइंडनेस का मास्क पहन के।
हमारे घर में ऐसा नहीं होता। ये गैसलाइटिंग है। फैमिली को एक इंस्टीट्यूशन बनाना जो तेरी रियलिटी को डिनाई करे। हम तुम्हारे लिए ही तो चाहते हैं सब कुछ। ये गैसलाइटिंग है। मैनिपुलेशन को प्यार का नाम देना ताकि तुम रेसिस्ट ना कर सको। लोग क्या कहेंगे? ये गैसलाइटिंग है। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पब्लिक नैरेटिव से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना। इंडिया में गैसलाइटिंग एक अलग खतरे के साथ आती है। यहाँ इसको कल्चर की ऑथोरिटी मिलती है, ट्रेडिशन का सपोर्ट मिलता है, फैमिली सिस्टम का आर्मर मिलता है। इसीलिए यहाँ विक्टिम्स को ज़्यादा अकेला फील होता है, क्योंकि जब वो बोलते हैं सिस्टम उन्हें वापस पुश करता है। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, That which does not kill us makes us stronger। यानी कि जो मुझे नहीं मारता मुझे मजबूत करता है। ने कहा, खुद से सच्चाई देखना ही लिए हिम्मत है। गैसलाइटिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो तुम्हें खुद से अलग कर देता है। इसीलिए सबसे पावरफुल एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस ये है का नाम लेना। तुम कह सकती हो गैसलाइटिंग था, और साइंस ये कहती है जो डैमेज हुआ है परमानेंट नहीं है। तुम्हारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, वो रिवायर हो सकता है। हिपोकैम्पस जो श्रिंक हुआ था वो रिग्रो कर सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, एक कंसिस्टेंट सेफ एनवायरनमेंट, ये कॉर्टिसोल लेवल्स नॉर्मलाइज करते हैं। न्यूरल पाथवेज रिबिल्ड होते हैं। एमिगडाला जो हाइपर विजिलेंट हो गया था वो काम हो सकता है। आइन के साथ, ट्रस्ट के साथ, रबी के साथ। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। और सबसे मुश्किल हिस्सा जो कोई नहीं बोलता वो है खुद पर दोबारा ट्रस्ट करना। क्योंकि गैसलाइटिंग का फाइनल अचीवमेंट यह है कि तुम खुद के गवाह नहीं रह जाते। तुम अपनी आंख पर सवाल उठाते हो। तुम अपने फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन कहते हो पहले वो कह सके। तुम अपनी याददाश्त को डूबियस मानते हो अपने आप ही। ये गैसलाइटर का लिगेसी है जो तब भी रहता है जब वो चला जाता है। इस लिगेसी को तोड़ना ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक स्लो, डेलिबरेट, खूबसूरत एक्ट ऑफ सेल्फ रिकवरी है। और इसको नीचे की भाषा में सेल्फ ओवरकमिंग कहते हैं। तुम किसी और की बनाई हुई दुनिया में से निकलते हो और अपनी दुनिया दोबारा बनाते हो। वो औरत जो 1940 की उस विक्टोरियन ड्राइंग रूम में खड़ी थी, उसने वो लाइट देखी थी। वो सही थी, वो हमेशा सही थी। जो चीज़ उसे रोक रही थी वो ये नहीं था कि वो वीक थी, वो ये नहीं था कि वो इंटेलिजेंट नहीं थी, वो ये था कि उसने सीख लिया था अपनी आंख पर विश्वास मत करो। ये हथियार क्या था अब तुम जानते हो। ये तुम पर हुआ या नहीं अब तुम पहचानते हो। और अगर हुआ तो आगे का रास्ता भी तुम्हारे पास है।